जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। हम जानते हैं कि एक दिन सभी को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। एक आत्मा है जो अमर है, जो एक शरीर को छोड़कर दूसरा लेती है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे मरने के बाद वह जाता है आत्मा के यमलोक को। यमलोक की नगरी में आत्मा कैसे पहुंचती है और कैसी है यह यात्रा? मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक बातें मैं आपके साथ साझा करता हूँ। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में 200 योजन या 1600 किलोमीटर, एक दिन में 8 किलोमीटर की एक योजना के लिए यात्रा करती है। इस प्रकार आत्मा एक वर्ष में यम नगरी में पहुंच जाती है। वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है। वैतरणी नदी बहुत खतरनाक है, जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। कुछ इस प्रकार है यमलोक का मार्ग। यमलोक में 16 पुरिया नगर हैं। ये सभी शहर भयानक हैं। इस रास्ते में बहुत कम समय लेने वाले की आत्मा महीने में एक बार ठहरती है। यहाँ आत्मा अपने पिछले जन्मों और परिवार के सदस्यों के कर्मों को याद करते हुए शोक करती रहती है। किन्नरों की यातना से दुखी होकर वह यह सोचकर भी घबरा गया कि भविष्य में उसका शरीर कैसा होगा। यमराज में भयानक नरक, यम के मार्ग में अंधतामा और ताम्रमाया सहित कई नरक हैं, जिनमें से कुछ के नाम मिट्टी और लीच से भरे हुए हैं, जबकि तांबा पिघले हुए तांबे के समान गर्म है। इस रास्ते से गुजरने वाले पापी की आत्मा आहत होती है। यमलोक के द्वारपाल धर्मध्वज नाम का एक द्वारपाल यमराज के घर की रखवाली करता है। यह चित्रगुप्त को यमलोक में पापी की आत्मा के आगमन की सूचना देता है। 2 भयंकर कुत्ते भी यमलोक के द्वार की रक्षा करते हैं, लाल आंखों वाले पापी को देखकर, और उस पर हमला करना चाहते हैं। कार्रवाई के लिए यमराज खाते के सदस्य भगवान ब्रह्मा के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रावणी यम के दरबार में रहते हैं। श्रवण मनुष्य के सभी कार्यों का लेखा जोखा रखता है। वह दूर से ही मनुष्य की सभी बातें सुनता है और अपने पापों और गुणों का लेखा जोखा देता है। उनके कथनानुसार यम मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कर्म फल देता है। श्रवण की पत्नी यम को स्त्रियों के पापी गुणों के बारे में बताती है। उनकी बातों और सलाह के आधार पर यम महिलाओं के कर्मों का फल देते हैं। सूर्य, चंद्र, जल, आकाश, मन, दिन और रात और धर्म मनुष्य के कर्मों को जानते हैं। यम भी व्यक्ति के कर्मों की गणना करते हुए गवाही मांगते हैं। एक नया शरीर प्राप्त करें। अश्वमेध यज्ञ के फलस्वरूप श्रेष्ठ संसार में जाने वाले अनेक ऋषि और राजा भी यम के दरबार के सलाहकार हैं। सभी की राय और सलाह लेने के बाद यम व्यक्ति और उसके अगले शरीर को दंडित करने के बारे में सोचते हैं। अपने कर्मों का फल भोगने के बाद प्राणी को अपने शेष कर्मों के फल भोगने के लिए फिर से एक नया शरीर मिलता है।